हाँ हेलो स्टूडेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के 5 फैक्ट्स हैं। सबसे पहले अपन इसमें पोजीशन पोजीशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स लेफ्ट साइड। एस ब्लॉक की पोजीशन पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड है। उसके बाद टोटल एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं, टोटल एलिमेंट्स 14 है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम भी सम्मिलित है। हाइड्रोजन हीलियम के साथ इसमें 14 एलिमेंट्स हैं। थर्ड, टोटल ग्रुप अगर देखें इसमें, टोटल ग्रुप की बात करते हैं तो 2 हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका कॉमन नेम नॉर्मल एलिमेंट्स बोले जाते हैं। देखना ध्यान से, पोजीशन लेफ्ट साइड है, टोटल एलिमेंट्स 14 है, टोटल ग्रुप 2 है, कॉमन नेम नॉर्मल एलिमेंट। एस ब्लॉक को कॉमन नेम क्या है? नॉर्मल एलिमेंट्स है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होता है NS1 से 2। वेयर एन क्या है? यहाँ पे एन है नंबर ऑफ ऑर्बिट। वेयर एन नंबर ऑफ ऑर्बिट और एस है सब ऑर्बिट। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस प्रकार ये 5 फैक्ट हो जाते हैं एस ब्लॉक के। अब आते हैं एस ब्लॉक को हमें बनाना आना चाहिए कि हम एस ब्लॉक किस प्रकार बनाएंगे। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसे 1 भी कहते हैं और सेकेंड ए को 2 भी कहते हैं। एंशियंट टाइम में से फर्स्ट ए बोला जाता था, अब इसे 1 कहते हैं, सेकेंड ए को 2 के नेम से जानते हैं। अब फर्स्ट ए का कॉमन नेम अगर देखें, कॉमन नेम, अगर हमें फर्स्ट ग्रुप का कॉमन नेम पता करना है, कॉमन नेम तो फर्स्ट ग्रुप का कॉमन नेम है एल्कली मेटल्स। इसे एल्किलाइन अर्थ मेटल्स। कॉमन नेम के बाद वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखें, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है 1, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। अगर वैलेंसी देखें, इसके अगर हम वैलेंसी देखते हैं, वैलेंसी तो इसकी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखें, ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका +1 होता है, इसका +2 होता है। इसमें कुछ वर्डिंग यूज की गई है, उस पर थोड़ा गौर कर लें। जैसे ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मीन्स होता है लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी का मीन्स होता है कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट और ऑक्सीडेशन नंबर का मीन्स होता है नंबर ऑफ चार्ज। ये 3 वर्ड्स की जो मीनिंग है वो देख लें, थोड़ा गौर कर लें। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या है? लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी और नंबर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो इनके ये मीन्स हो गए, वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन का मीन्स, वैलेंसी का मीन्स, ऑक्सीडेशन का मीन्स।
अब आगे आते हैं, जैसे ये आपके एक आपने देखा शॉर्ट एंड स्वीट्स छोटी सी टेबल बन गई है एस ब्लॉक की। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें हम तुम्हें इनको कैसे एस ब्लॉक बनाएंगे उनको बताने जा रहे हैं। देखें, देखो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के कुछ फैक्ट आपको बता दिए गए थे, जो इसमें टू ग्रुप थे, 1 और 2। ठीक है, इसे एस ब्लॉक को अगर हमें बनाना है तो इसमें 2 ट्रिक्स याद कर लो, ट्रिक्स देख लें। पहली ट्रिक इसमें है, एक लड़के का नाम है हलीनाक, ये रूबी के साथ रूबी को सफर पे ले जा रहा है। तो ट्रिक बन गई ना, हलीनाक, हलीनाक जो है वो रूबी को कहाँ ले जा रहा है, सफर पे। दूसरी ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो हलीनाक लड़के का नाम है, बना दो हलीनाक, सीधा ऐसे याद कर लेना। हमारे यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने आता था, नाक बड़ी थी हलती थी तो हमने नाम रख दिया हलीनाक। ये हलीनाक जो है रूबी के साथ कहाँ जा रहा है, सफ़र पे। तो देखो रूबी से यहाँ रहेगा आरबी, सफ़र से CS और FR, बेटा से बी, मांगे से MG, कार से CA, स्कूटर से SR, बाप से BA, राजी से RA। ये 2 ट्रिक्स हो गई। या फिर कर दो हली नाक रब सफ़र। यहाँ देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये देखो एस ब्लॉक आपका बन गया, तैयार हो गया एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक आपका हो गया क्लियर। इसमें अगर एटॉमिक नंबर फिल करने हैं, एटॉमिक नंबर को फिल करना है तो देखो एटॉमिक नंबर सभी लोग जानते हैं। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी शॉर्ट में जपें। एटॉमिक नंबर का ये फॉर्मूला है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है तो ये मैजिक नंबर याद कर लो, 2 8 8 18 18 32। देखना जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, अब 1 में हमने 2 अटैच कर दिए तो लिथियम का कितना हो गया 3, फिर हम इसमें 8 अटैच कर दें तो सोडियम का हो गया 11, फिर 8 अटैच कर दो, ऐड करते जाओ 19, फिर इसमें 18 कर दो 37, फिर इसमें आगे कर दो तो कितने हो गए 55, फिर 32 जोड़ दो तो 87। इस प्रकार देखो पहले हमने 2 अटैच किए तो 3 हो गए, फिर 8 11, फिर 8 19, फिर 18 18, फिर 32। पहले क्या ऐड करना है, इसमें क्या जोड़ना है, पहले 2, फिर 8 8, फिर 18 18, लास्ट में 32। ये लास्ट में 32 ऐड करने हैं, इससे आपको एटॉमिक नंबर कैलकुलेट हो जाएंगे। अब देखो इसके 3 है तो इसका कितना हो जाएगा 4, 11 है तो मैग्नीशियम का 12, 19 है तो 20, 37 है तो 38, 55 है तो 56, 87 है तो 88। ये एटॉमिक नंबर आपके कैलकुलेट हो जाते हैं। अब इनके अगर फैक्ट के बारे में देखते हैं तो फैक्ट देख लो इनके। जैसे हाइड्रोजन जो है रग एलिमेंट है, तो कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज रग एलिमेंट, तो हाइड्रोजन रग एलिमेंट्स है, ये गैस है। हाइड्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ लिख सकते हैं जी। ये 6 सॉलिड हैं, सॉरी 4 सॉलिड हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ये 4 सॉलिड हैं, सीजियम फ्रांसियम लिक्विड है, ये सॉलिड है ये लिक्विड है। तो आपको फिजिकल स्टेट पता चल गई, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सॉलिड है, सीजियम फ्रांसियम लिक्विड है। अच्छा फ्रांसियम में एक बात और है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स
जो अल्फा बीटा गामा रे इमिट करते हैं अपने से, ऐसे एलिमेंट जो अपने से अल्फा बीटा गामा रे इमिट करते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एल्कली मेटल्स में फ्रांसियम और यहाँ रेडियम, फ्रांसियम जो फ्रांस कंट्री के नेम पर है, ये रेडियो एक्टिव है। फ्रांसियम फ्रांस कंट्री के नेम पे है। और रेडियम की डिस्कवरी मैडम क्यूरी ने की थी, ये भी रेडियो एक्टिव है। पूछते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन रेडियो एक्टिव है, रेडियम। एल्कली मेटल्स में कौन है, फ्रांसियम। देखो एल्कली जो मेटल है एल्कली मेटल में रेडियो एक्टिव कौन है, फ्रांसियम। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन है, रेडियम है। रेडियम की डिस्कवरी कौन ने की थी, मैडम क्यूरी ने। अच्छा, सीजियम फ्रांसियम लिक्विड है और ये बेरिलियम से रेडियम तक ये सब सॉलिड है, ये सभी सॉलिड हैं। तो आपने गौर करके देखा, अगर हम कहें एस ब्लॉक एलिमेंट्स में गैस कितने हैं, तो एस इसमें एस ब्लॉक में गैस 2 है, एक हाइड्रोजन एक हीलियम। हीलियम एक्सेप्शनल केस है, हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, बस इसमें रखा पी ब्लॉक में, बट ये ध्यान रखना हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है एस ब्लॉक में कोई टोटल गैस एलिमेंट कितने हैं, तो 2 है, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर लिक्विड की बात करते हैं तो 2 है, सीजियम एंड फ्रांसियम। सॉलिड की बात करते हैं तो 6 ये हैं और 4 ये हैं, तो 12 ये सॉलिड हो जाते हैं। इस प्रकार कुछ हमें फैक्ट पता होने चाहिए, इन्हें पढ़ के भी देख लो। एच हाइड्रोजन है, Li लिथियम, N सोडियम, K पोटेशियम है, Rb रुबीडियम, Cs सीजियम, Fr फ्रांसियम। B को बेरिलियम बोलेंगे, Mg मैग्नीशियम है, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, Be बेरिलियम है और Ba बेरियम है। तो इन्हें हमें बनाना है, एस ब्लॉक रीड करना और लिखना, ये सब बातें सीखना है। तो इस प्रकार ये आपको एस ब्लॉक कंप्लीट कराया गया, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। अब आगे अगले लेक्चर में पी ब्लॉक आएगा। थैंक यू।